फ्यूचर की बात करेंगे जन्म कुंडली मतलब आपके बर्थ चार्ट। आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट कुछ इस तरीके से लगे हो सकते हैं। आपको देख लेना है कि शनि का गोचर किस ग्रह के ऊपर से आपको देखना है। मान लीजिए ये किसी का चार्ट है और शनि गोचर में चौथे घर पर जा रहे हैं, किसके ऊपर? चंद्रमा और जुपिटर के ऊपर। तो उससे एक तो हमें शनि का प्रभाव इस चौथे घर पर देखना है, चंद्रमा के ऊपर या जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं या किसी भी ग्रह के ऊपर मान लीजिए। यहाँ से चौथे भाव को क्या प्रभाव डालेगा, यहाँ से सातवें भाव पे क्या प्रभाव डालेगा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, यहाँ से 11वें प्रभाव भाव पे क्या प्रभाव डालेगा, वो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4, 7, 11 लिख दिया है। तो सबसे पहले जब सूर्य के ऊपर से ये सूर्य कुंडली में आपके D1 चार्ट में कहीं भी बैठा हो सकता है, जब इसके ऊपर से गोचर करेगा या इससे सातवें, चौथे, सातवें, 11वें भाव पर, ठीक है, जब गोचर भ्रमण करेगा तब राज्य की ओर से परेशानी होगी, परेशानी का माहौल होगा। ठीक है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब ही टूट सकती है। आपको गैस्ट्राइटिस और स्टमक की जैसी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है और पिता को भी, फादर को भी आपके कष्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए, जब यही शनि चंद्रमा पर से गोचर करेगा या चंद्रमा से चौथे, सातवें, 11वें भाव पर गोचर करेगा, ठीक है, तो इस वक्त आपको धन हानि होती हुई दिखेगी, मानसिक तनाव दिखेगा, आप चिंता में होने वाले हैं, उदासीन, रिजर्व्ड रहते हुए दिखेंगे और छाती के रोग आपको घेर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जुखाम, निमोनिया, खांसी, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को आपको नोट करके चलना है। चलिए, जब यही आपका शनि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा है, उसके ऊपर से, मंगल के ऊपर से या मंगल से, मान लीजिए मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, तो मंगल के ऊपर से, ठीक है, मंगल से चौथे स्थान पर, 1, 2, 3, 4, मंगल से सातवें स्थान पर और मंगल से 11वें, 8, 9, 10, 11वें स्थान पर जब ये शनि गोचर में आएगा, ठीक है, तो स्वभाव आपका चेंज हो जाएगा। मूडी स्वभाव के आप हो जाएंगे, गुस्से वाले स्वभाव के हो जाएंगे, आपके भाइयों से आपकी नहीं बनेगी, परेशानी होगी, ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड विकार जो है वो भी आपको हो सकता है, मांसपेशियों में कष्ट व पीड़ा आपको होगी और बवासीर की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसलिए हेल्थ इशू पे आपको मेजर फोकस करना है इस वक्त। ठीक है, आइए, इसी प्रकार से बुध के ऊपर या उससे 4, 7, 11 में गोचर करेगा, तो देखिए ये क्या करेगा, बुद्धि का आपको नाश करेगा, तो आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपकी विद्या की ये हानि करेगा, संबंधियों से रिलेशनशिप जो है ये आपका खराब कर देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मामा से अनबन हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आइए, जब यही गुरु के ऊपर से, जुपिटर के ऊपर से, या जुपिटर से 4, 7, 11 भाव में ये गोचर करेगा, तो देखिए इससे आपको कुछ कार्यों में अवरोध आएगा, आपके ज्ञान में अवरोध यहाँ पे आएगा, धन की आपकी कमी ये लाएगा। पुत्र है तो पुत्र से अनबन ये आपकी करवा देगा। ठीक है, सुख में थोड़ी सी कमी ये लेकर आएगा अपने उस गोचर में, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और हेल्थ इश्यू और अपने गुरुजनों से आपकी अनबन करवा सकता है, तो इसको नहीं होने देना। आइए, शुक्र के ऊपर से जब गोचर करेगा, ये उससे चौथे, सातवें, 11वें भाव पे गोचर करेगा, ठीक है, तो ये आपको पत्नी के प्रति आसक्ति दे सकता है, शादी हो रखी है, लड़कियों के प्रति आसक्ति दे सकता है, आपको वुमनाइजर बना सकता है, फ्लर्टर बना सकता है। और यदि शुक्र आपकी कुंडली में, यदि यही शुक्र आपकी कुंडली में राहु, शनि आदि से पीड़ित हो, तो ये आपका तलाक भी उसी वक्त कराएगा। जब आप पूछते हैं ना कंसल्टेशन में कि मेरा तलाक कब होगा, मेरी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही, तो ये गोचर मैं आपको देख के बताता हूँ। ठीक है, प्राय धन और सुख में आपकी कमी होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका शुक्र का लग्न असुरी स्वभाव का है, तो ये आपको थोड़ा सा धन भी दे सकता है। ठीक है, आइए, अब शनि अपने ऊपर से ही गोचर करे या अपने से चौथे, सातवें और 11वें भाव पे गोचर करे, ठीक है, तो ये आपको निम्न, जो छोटे लोग होते हैं, छोटा कोई नहीं होता वैसे, जो आज की कैटेगरी समाज में है, निम्न वर्ग के लोगों से आपको हानि करवा सकता है।
जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, आपका भूमि की प्रॉब्लम दे सकता है, प्रॉपर्टी में नाश करवा सकता है, टांगों में आपको पेन दे सकता है, ठीक है, घुटनों की पेन दे सकता है, कई प्रकार के दुख दे सकता है। और यदि लग्न तथा चंद्र लग्न आसुरी श्रेणी के हों तो धन पदवी आदि सभी बातों का भी सुख मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बचते हैं राहु और केतु। देखिए, मैंने बताया है कि राहु केतु जो हैं ये क्या है, शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं। अन्य ग्रहों की भांति इनका भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है। संभवतः यही कारण है कि इनको गोचर पद्धति में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात शनि राहु के समान है, केतु मंगल के समान है। तो जो मैंने मंगल का गोचर बताया उसी तरीके से केतु पे शनि का प्रभाव, और जो मैंने शनि का गोचर बताया उसी तरीके से राहु का प्रभाव आपको कंसीडर करना है। उसी तरीके का ये फल आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर डालिए और ज्वाइन अस करके हमें सपोर्ट करना ना भूलिए। अब ज्वाइन अस करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारी वीडियोस को अगर लर्न करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव आपके लिए, तो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। और देखिए, मेंबरशिप में फ़ायदा भी आपको ये है कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी और आने वाली होंगी सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगी। कहिए श्री राधे।